हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी गॉसिप। अभी छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक, अपेक्स बैंक या जिला सहकारी बैंक की पोस्ट आई हुई है, जिसमें सहकारिता से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं और इसमें अधिनियम भी दिया हुआ है। तो अधिनियम को अगर आप बुक से या फिर अधिनियम से ही पढ़ना चाहेंगे तो उसमें बहुत ही टफ लैंग्वेज में दिया हुआ है। और यहाँ मैं आपको अधिनियम को बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आए। तो सिलेबस का पहला टॉपिक ही है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960। इसमें विभिन्न चैप्टर्स है, यानी कि अध्याय है, और उसमें बहुत सारी धाराएं हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो चलिए देर न करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960। अधिनियम क्रमांक है 17। ये अधिनियम क्रमांक है 17 और ये सन 1961 में पारित किया गया था। राष्ट्रपति को अनुमति कब मिली? आप जानते हैं कि कभी भी कोई भी अधिनियम बनाया जाता है तो जब तक राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त नहीं होगी तब तक वो अधिनियम लागू नहीं होगा। तो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली 28 अप्रैल 1961। कब मिली राष्ट्रपति की अनुमति? 28 अप्रैल 1961। चूंकि पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का भाग था, तो मध्य प्रदेश राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ? 12 मई 1961। ध्यान रखिए, राष्ट्रपति की अनुमति मिली 28 अप्रैल 1961, मध्य प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित हुआ 12 मई 1961 को। मतलब कि भारत गणराज्य के 11वें वर्ष में मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा अधिनियम पारित हुआ। इसे छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 भी कहा जाता है। दिया गया। और छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा कब पारित हुआ? 13/6/2001 में विधियों के अनुकूल आदेश के द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम को पारित किया गया। ये जितनी भी डेट्स दी हुई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है और यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन आने की संभावना ज़रूर है। तो आपको मोस्टली इम्पॉर्टेंट छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा पारित हुआ इस डेट को 13 जून 2001 को, इसे आपको याद रखना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। यहाँ तक तो हुआ इंट्रोडक्शन पार्ट। अब देखिए, कुल अध्याय कितने हैं? 11 अध्याय हैं। और धाराएं कितनी हैं? 96 धाराएं हैं। अध्याय 11 और धाराएं 96। तो इन्हीं ये जो अध्याय दिया हुआ है, इन्हीं अध्यायों के अंतर्गत इन धाराओं को हमें पढ़ना है, जो कि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो ये धाराएं आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए, या मैं टेलीग्राम में आपको PDF अवेलेबल करा दूंगी। तो देखते हैं, अध्याय 1 में कितनी धाराएं हैं? 1 और 2 धाराएं हैं। किसी भी अधिनियम में आप जब भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे अधिनियम को, तो उसमें सबसे पहले धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभिकी होता है और धारा 2 में परिभाषाएं होती है। उसी तरह इस अधिनियम में भी धारा 1 में संक्षिप्त नाम और विस्तार तथा प्रारंभ होगा। इसका क्या मतलब है? जो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, छत्तीसगढ़ में इस अधिनियम को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के नाम से जाना जाएगा। इसका विस्तार कहाँ होगा? संपूर्ण छत्तीसगढ़ में, यानी कि उत्तर में सरगुजा से लेकर दक्षिण में बस्तर तक, इधर राजनांदगांव से लेकर पूरा महासमुंद तक, जितना भी छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल होगा उसमें इस अधिनियम का विस्तार होगा। यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, ध्यान रखें, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार अधिसूचना नियत करेगा। तो दिनांक क्या होगा? 13/6/2001, जिसे छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा विधियों के अनुकूल आदेश द्वारा पारित किया गया था। अब आता है धारा 2 में परिभाषाएं। यहाँ से दोस्तों धारा 3 में परिभाषाएं दी गई हुई है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। जैसे कि धारा 2(1), यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, मतलब धारा 2(1) अपर रजिस्ट्रार।
अपर रजिस्ट्रार क्या है? धारा 3 के अधीन नियुक्त CS मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी का अपर रजिस्ट्रार। इसका क्या मतलब है? धारा 3 में कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार, इनकी नियुक्ति होगी। इन्हीं को अपर रजिस्ट्रार कहा जाएगा और इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार के द्वारा। ध्यान रखिए, अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राज्य सरकार के द्वारा। फिर दूसरा है शीर्ष सोसाइटी का क्या मतलब है? धारा 2 का 1 शीर्ष सोसाइटी। शीर्ष सोसाइटी का मतलब क्या है? बहुत सारी सोसाइटीज होंगी, उनके क्रियाकरणों को सुविधा देने के लिए जो सोसाइटी बनाई जाएगी उसको शीर्ष सोसाइटी होगा। इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा। छत्तीसगढ़ में शीर्ष सोसाइटी क्या होगा? छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ के लिए शीर्ष सोसाइटी होगी। मतलब विकास खंड स्तर पर, ग्राम स्तर पर और जिला स्तर पर जितनी भी सोसाइटी गठित की जाएगी, उन सब में जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी सोसाइटी है वो शीर्ष स्तर पर होगी। दूसरा आता है ख में सहायक रजिस्ट्रार। सहायक रजिस्ट्रार भी क्या है? धारा 3 के अधीन नियुक्त। यहाँ पर धारा 3 के अधीन नियुक्त देखे सहायक रजिस्ट्रार, तो यही क्या होगा? सहायक रजिस्ट्रार। कार्य क्षेत्र का क्या होगा? जहां से सदस्यता ली जाती है या जैसी कि सोसाइटी की उपविधियों में वे निर्दिष्ट हो। किसी सहकारी सोसाइटी का कार्य क्षेत्र क्या होगा? जैसे आप एक पर्टिकुलर, जैसे राजनांदगांव जिला है, राजनांदगांव जिले के लोग जब सहकारी सोसाइटी का गठन करेंगे तो उनका कार्य क्षेत्र क्या होगा? राजनांदगांव होगा। तो जिस एरिया की सोसाइटी है उसी एरिया के सदस्य होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद ख 2 प्राधिकृत व्यक्ति। प्राधिकृत व्यक्ति क्या है? रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत व्यक्ति जो उसकी ओर से कार्य करता है। अब रजिस्ट्रार है, वो सारे काम एक साथ तो नहीं कर सकता है, खुद ही नहीं कर सकता है, तो वो क्या करेगा? अपने तरफ से एक अधिकारी को नियुक्त करेगा कि आप जाइए और मेरे बदले इस कार्य को संपन्न कीजिए। तो वही व्यक्ति क्या कहलाएगा? प्राधिकृत व्यक्ति, जिसे रजिस्ट्रार अपने कार्यों को करने के लिए नियुक्त करेगा, वो प्राधिकृत व्यक्ति। धारा 3 है केंद्रीय सोसाइटी। तो जो केंद्रीय सोसाइटी ग है केंद्रीय सोसाइटी, तो केंद्रीय सोसाइटी जो है वो जिला स्तर पर होता है। तो केंद्रीय सोसाइटी में कौन कौन से शामिल होंगे? जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या अन्य कोई सोसाइटी जिसका कार्यक्षेत्र राज्य के किसी भाग तक सीमित हो। तीसरा क्या होगा? जिसका उद्देश्य सोसाइटी के उद्देश्यों को संप्रवर्तित करना हो, प्रमोट करना हो, या जिसकी कम से कम सदस्य संख्या 5 हो। मतलब क्या है? जो जिले में जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक होगा, ध्यान रखिए विकास बैंक, तो वो क्या होगा? केंद्रीय सोसाइटी होगा। इसके अतिरिक्त तो और कौन सा केंद्रीय सोसाइटी होता है? कोई सोसाइटी जो राज्य क्षेत्र में, जैसे छत्तीसगढ़ है, वहाँ कितनी जिला सहकारी सोसाइटी है? 6 से 6 सोसाइटी है। ठीक है। और जिसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? विभिन्न सोसाइटी। जैसे कि राजनांदगांव जिले का ही एग्जाम्पल लेते हैं। राजनांदगांव जिले में बहुत सारी प्राथमिक सोसाइटी होंगी। वो सोसाइटी क्या करेंगी? एक केंद्रीय सोसाइटी का गठन करेंगी और उस केंद्रीय सोसाइटी का उद्देश्य क्या होगा? बाकी निचली जितनी भी सोसाइटी है उनके उद्देश्यों को प्रमोट करना। यानी कि जैसे कोई सोसाइटी है, उसका काम कृषि क्षेत्र में मदद करना है, तो जो केंद्रीय सोसाइटी क्या है? नीचे की सभी सोसाइटी को कृषि क्षेत्र में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी, उनको प्रमोट करेगी, जो भी संसाधन की जरूरत होगी वो उसको उपलब्ध कराएगी। और जिसकी कम से कम 5 सदस्य सोसाइटी होनी चाहिए। मतलब कि क्या? केंद्रीय सोसाइटी बनाने के लिए कम से कम 5 सोसाइटियां होनी चाहिए। ठीक है। या फिर कोई केंद्रीय सोसाइटी है, उसका कम से कम 5 सदस्य सोसाइटी होना चाहिए। अब फिर आता है केंद्रीय सहकारी बैंक। जैसे केंद्रीय सोसाइटी भी जिला स्तर पर होती है, वैसे केंद्रीय सहकारी बैंक भी जिला स्तर पर होता है। इस सोसाइटी के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई संसाधन सोसाइटी जो बैंकारी विनियमन अधिनियम 1949 के अधीन या अनुज्ञप्त हो। इसका क्या मतलब है? जैसे कोई केंद्रीय सोसाइटी है, अगर वो बैंकारी विनियमन अधिनियम 1949 1949 के तहत बैंक
के काम को करने के लिए अधिकृत होती है, रजिस्ट्रीकृत होती है, तो उसको केंद्रीय सहकारी बैंक कहा जाएगा। और क्या होगा, जो आरबीआई द्वारा बैंककारी कारोबार करने के लिए अनुज्ञात हो। पहला क्या है, उसे बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के अधीन रजिस्टर होना चाहिए और आरबीआई उसको बैंककारी कारोबार करने के लिए अनुज्ञात करता है मतलब उसको परमिशन देता है। तो वैसी केंद्रीय सोसाइटी क्या होगी, केंद्रीय सहकारी बैंक कहलाएगी। कार्य क्या होगा, राज्य के किसी भाग तक सीमित हो। उसका उद्देश्य क्या होगा, संबंधित सहकारी सोसाइटी के लिए निधियों का सृजन करना। जो केंद्रीय सहकारी बैंक है उसमें जितनी भी केंद्रीय सहकारी सोसाइटी उसके अधीन आएगा उसको निधियों का सृजन करना। बैंक क्या करता है, पैसे देता है ना, ऋण देता है ताकि लोगों की मदद हो सके। तो वही कार्य क्या है केंद्रीय सहकारी बैंक का। इसमें क्या क्या प्रयोजन आएंगे, कृषक, औद्योगिक, अन्य सहबद्ध प्रयोजनों के लिए उन सहकारी सोसाइटी के लिए क्रेडिट, माल और सेवाएं भी प्राप्त करना। तो इसमें सिर्फ पैसा नहीं देगा, इसमें क्या देगा, क्रेडिट भी उपलब्ध कराएगा, माल भी उपलब्ध कराएगा और सेवाएं भी उपलब्ध कराएगा। तो क्रेडिट, माल, सेवा या उधार के रूप में उनका प्रदाय सहकारी सोसाइटी को करें। मतलब केंद्रीय सहकारी सोसाइटी के बैंक के अंडर में जितनी भी सोसाइटीज होंगी उसको वो क्रेडिट, माल, सेवाएं और उधार उपलब्ध कराएगा। देखिए अब ग 3 है कंपनी। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत जो कंपनी की परिभाषा होगी वही इस अधिनियम के तहत कंपनी की परिभाषा होगी। ग 4 है सहकारी संघ। कोई ऐसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी जिसका उद्देश्य सहकारिता शिक्षा देना, उसका प्रचार करना, सहकारी सेवाओं का प्रशिक्षण देना और उनका विस्तार करना होगा, तो उन्हें ही सहकारी संघ कहा जाएगा। बोर्ड क्या है, कोई भी सहकारी सोसाइटी है वो उस सहकारी सोसाइटी के क्रियाकलापों को निर्देशित करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की जाएगी, उसे ही बोर्ड कहा जाता है। और इसका डिटेल जो है वो आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फिर आता है सहकारी बैंक। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय सहकारी बैंक की संरचना है। राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी बैंक, जो इस अधिनियम के अधिकृत रजिस्ट्रीकृत है। याद रखिए रजिस्ट्रीकृत होना जरूरी है, अगर रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो उसे बैंक नहीं माना जाएगा। परिसीमित दायित्व वाली सहकारी सोसाइटी, इसका क्या मतलब है, सोसाइटी के जो सदस्य हैं वो जितनी राशि का शेयर उनमें होता है, जैसे मान लो कि किसी सदस्य के 100% का शेयर है, अगर किसी सदस्य के पास 20% शेयर है तो उसका दायित्व जो होगा वो 20% तक ही सीमित होगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी सहकारी सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंधन सौंपा गया है। मतलब जो मुख्य कार्यपालक क्या होगा, वो किसी सोसाइटी का प्रमुख होगा जो प्रबंधन का कार्य देखेगा। फिर आता है 6 मतलब धारा 2(6) सहकारी सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी जो अपने सदस्यों तथा ग्राहकों के लिए माल प्राप्त करने, उत्पादन, प्रसंस्करण, वितरण, अन्य सेवाओं तथा इनसे प्राप्त लाभ का सदस्य ग्राहकों के बीच वितरण करे। उपभोक्ता सोसाइटी मतलब कोई ऐसी सोसाइटी होगी जो अपने सदस्यों को माल प्राप्त करने, उत्पादन, प्रसंस्करण, वितरण और अन्य सेवाएं उनको प्रदान करेगी। उनके लिए इन सेवाओं को क्या करेगी, उनके लिए ये सेवाएं उपलब्ध कराएगी और जो लाभ मिलेगा उसको अपने सदस्यों और ग्राहकों के बीच वितरित करेगी।